Hello and greetings to all the dear aspirants. This is कुलदीप सिंह. Welcome back to the channel. So अभी जो है मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ. ये सीरीज जो रहेगी वो रहेगी कि किस तरह से HPS 2025 के एग्जाम को टारगेट करना है. बेसिकली ये सीरीज जो है वो बिगिनर्स के लिए बनाई जा रही है सो दैट वो अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से जान सकें और उसके अलग अलग नुमांसेस को अच्छे से तैयार कर सके. जैसे प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है एंड क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, ऑल दोज थिंग्स, किस तरह के सोर्सेज को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. आप लोग जो पहले से फॉलो कर रहे हैं चैनल को उन्हें पता है कि मैंने पहले 2 साल पहले ये हाउ टू सीरीज ली थी और अब मुझे लगता है कि क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे ट्रेंड्स में चेंजेस आ गए हैं, बुक्स में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं और ज़्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है, तो उन सबको देखते हुए मैं ये हाउ टू सीरीज बना रहा हूँ. एंड आई होप ये जो है आप लोगों को हेल्प करेगी, स्पेशली बिगिनर्स जो अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं उनको हेल्प करेगी टू चूज देयर राइट पाथ एंड टू फाइंड सक्सेस इन योर हिमाचल एग्जामिनेशन. तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम लोग इस सीरीज को अब करते हैं स्टार्ट. पहला आज का जो सेशन रहने वाला है वो जस्ट एग्जाम के नुआंसेस के ऊपर रहने वाला है. क्या इसके जो है एलिजिबिलिटी है, कौन दे सकता है पेपर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे कॉल्स हम लोग को आते हैं जो सिर्फ यही बात कर रहे होते हैं कि क्या हमारी एलिजिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है. ओके, स्टार्ट करने से पहले अगेन आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं O2IS अकेडमी की. वहाँ पे बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने HS एग्जामिनेशन के लिए. और इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं बहुत सारे ऐसे जैसे स्टडी मटेरियल या आपको ऐसी PDFs बताऊंगा जो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी और उनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन. इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो जो भी वीडियोस बनती हैं उनके PDFs आपको वहाँ पे मिल जाते हैं. आप उसको जो आके जो फॉलो ज़रूर करना. और अगर आप एक डेडिकेटेड वे में तैयारी करने की सोच रहे हैं तो हम लोग अपना बैच जो है वो 6 मई से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपके सारे जो स्टार मेंटर्स हैं O2 के वो आपको यहाँ पे टीच करेंगे फॉर द होल ईयर. सो आप वहाँ पे जाके इसको भी चेकआउट कर सकते हैं गाइस. तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं. वीडियो को मैं रखूंगा बहुत ही शॉर्ट और मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के सारे नुआंसेस बताने की कोशिश करूं. आज जो पार्ट 1 है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या बेसिकली एग्जाम है. ठीक है जी, एग्जाम HPS का एग्जाम है क्या और इसमें क्या क्या पूछ रहे हैं या कैसे ये एग्जाम होता है, क्यों ये एग्जाम होता है, जनरल हम लोग जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे. क्यों करने की जरूरत है? बिकॉज अगेन बहुत ही अच्छी खूबसूरत किताब है, अगर टाइम लगे तो जरूर पढ़िएगा. आर्ट ऑफ वॉर. वहां पे सूजे ये बात करते हैं टू डिफीट द एनिमी यू मस्ट नो द एनिमी. अगर आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो आप अपने दुश्मन को उससे ज्यादा अच्छे से समझें. सो अगर आप HPS एग्जाम को अच्छे से समझेंगे, क्या नुआंसेस उसके ये समझेंगे, तो आप उसको बहुत ही अच्छे से टैकल भी कर पाएंगे. नाउ यहाँ पे जो है यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह की यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम में पोस्ट हमको ऑफर हो रही हैं. ठीक है जी, कौन कौन सी सर्विसेज हमको ऑफर हो रही हैं यहाँ पे. सो अगेन बहुत सारी रेंज ऑफ सर्विसेज हमको देखने को मिलती हैं. जनरली जो ये सर्विसेज होंगी वो आपको क्लास 1 गजेटेड या क्लास 2 गजेटेड देखने को मिलती हैं. बट मोस्ट ऑफ ये जो आपकी सर्विसेज हैं वो गजेटेड सर्विसेज हैं और इसमें आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे जाके बैठते हो. और यहाँ पे जो स्पेशली जो कोविटेड आपकी पोस्ट रहती हैं वो रहती है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड हिमाचल पुलिस सर्विसेज. ठीक है, जो HPS हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो बच्चे जो है सिलेक्ट होते हैं या जिनको ये सर्विस ऑफर होती है उन लोगों को स्टार्टिंग जो रैंक मिलता है वो SDM का मिलता है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट का, और वो जाके जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एज एन SDM कारभार संभालते हैं. इनका पेमेंट लेवल जो है वो लेवल 18 होता है और अराउंड जो 5400 ग्रेड पे से ये स्टार्ट करते हैं, जो कि एक IS का सेम जो ग्रेड पे IS का भी होता है. एंड सिमिलरली हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज HPS है, उसके अंदर जो है DSP इक्विवेलेंट रैंक से या DSP से जो है स्टार्ट किया जाता है और ये भी जो पेज एंड पर्क्स और जो आपका रैंक है वो सेम होता है हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का. तो ये पुलिस सर्विसेज है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, दोनों ही क्लास 1 गजेटेड सर्विसेज हैं. एंड इसके बाद जो है आपको देखने को मिल जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, जहाँ पे अलग अलग सर्विसेज या स्पेशलाइज सर्विसेज देखने को मिलती हैं. जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है आपका फूड सप्लाईज के अंदर, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर आपको देखने को मिलता है, तहसीलदार देखने को मिलता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में. सिमिलरली ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स या ब्लॉक पंचायत ऑफिसर्स ये आपको देखने को मिलते हैं. प्रिंसिपल कैटेगरी देखने को मिलती है आपको, ट्रेजरी ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं और इस तरह की कुछ और पोस्ट भी मिलती हैं. जनरली उन्हें क्लब करके यहाँ पे HS में दिया जाता है या हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम में दिया जाता है. बट आपको ये समझने की जरूरत है मोस्टली ये जो दो सर्विसेज होती हैं उनमें जो है आपको 5400 ग्रेड पे या फिर लेवल 18 का जो सैलरी अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन वो मिलता है. एंड देन उसके बाद
बाकी मोस्टली जो सर्विसेज है वहाँ पे 5000 से लेके 4800 ग्रेड पे तक मिलता है। एंड इसमें जो है अगेन आपको गजेटेड क्लास 1 या फिर क्लास 2 गजेटेड पोस्ट जो है वो देखने को मिलती हैं। एनीवेज, इसमें से कुछ सर्विसेज डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी होती हैं, तो हम लोगों को वो जो है वो टाइप जब भी नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें देखना होता है कौन सी जो है कौन सी पोस्ट जो है आपकी वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में वो है, ठीक है जी। बट इसे मैटर बहुत कम करता है, क्योंकि हम लोगों को जनरली जो है एग्जाम इन पोस्ट को भरने के लिए होता है, और आपको जो एग्जाम भरते हो जब आपका रैंक निकलता है, उस रैंक में आपने जो प्रेफरेंस भरी होती है उस हिसाब से आपको कोई पर्टिकुलर सर्विस जो है वो अलॉट होती है, ठीक है जी। तो हमारे पास चॉइस नहीं रहती है बेसिकली। आपने जब पेपर क्रैक कर लिया तो आपके रैंक के हिसाब से आपको सर्विस मिलने वाली है। आपने डेफिनेटली हम प्रेफरेंस डालते हैं, बट रैंक जो है वो मैटर करता है। एनीवेज, हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हम लोग देखते हैं कि कौन एलिजिबल है, हु ऑल आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जामिनेशन। सो डेफिनेटली यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है जी, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। एज कैटेगरी, जो एज का जो बार दे रखा है हम लोगों को, दैट इज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स। 21 से 35 साल के व्यक्ति जो कि जनरल कैटेगरी में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी अटेम्प्ट का चक्कर नहीं है। देखिए जैसे यूपीएससी में तो आपको 6 अटेम्प्ट देखने को मिलते हैं, यहाँ पे इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। तो अगर आप हर साल पेपर निकल रहा है तो आप 21 साल से 35 साल तक जितने मर्जी बार आप एचएस का पेपर दे सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, जैसे मैंने बताया कि अगेन सिर्फ अपर एज लिमिट ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट को वो करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है, इसके अलावा कोई आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं दिए गए हैं। जो एज है कैंडिडेट की वो कब से देखी जाती है, ध्यान से सुनिएगा इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज जो है वो आपकी 1 जनवरी से ऑफ दैट इंसुइंग ईयर, जिस साल में भी वो पर्टिकुलर पोस्ट निकली है, मान लीजिए 2024 में अभी एचएस का पोस्ट निकला हुआ है, जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है, तो 1 जनवरी से 2024 से आपकी जो है एज देखी जाएगी कि उस एज से आपका जो है एलिजिबिलिटी बननी चाहिए, या आप 35 से कम होने चाहिए या आप जो है 21 से ज़्यादा होने चाहिए। हाउएवर यहाँ पे रिलैक्सेशन मिली हैं, डेफिनेटली रिलैक्सेशन दी जाती हैं। रिलैक्सेशन किसको दी जाती है? 5 साल तक रिलैक्सेशन है एससी, एसटी, ओबीसी, पीपल विद डिसेबिलिटीज या फिर वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो कि हिमाचल प्रदेश से बोनाफाइड हैं, उनको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है जी। किसी और स्टेट के जो एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, उन्हें जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाता है। 5 साल का रिलैक्सेशन सिर्फ मिलता है इन कैटेगरीज में हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड लोगों को, ठीक है जी, या रेसिडेंट्स को। अब जो एक्स सर्विसमैन है हिमाचल प्रदेश के, उनको रिटायरमेंट एज, लाइक लिटरली रिटायरमेंट एज तक जो है वो अपनी एचएएस का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। टोटल 58 ईयर्स तक की जो है उनकी एज एलिजिबिलिटी बनती है। बट यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है एक्स सर्विसमैन की, दैट वो जो है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एचपीएस और ये जो आपका पुलिस सर्विसेज हैं और बाकी जो एग्जाम्स हैं उनको सिर्फ 3 अटेम्प्ट तक दे सकते हैं। तो ये अटेम्प्ट का क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है, ठीक है जी। अगर वो जनरल कैटेगरी में देंगे तो जनरल कैटेगरी में वो दे सकते हैं। एनीवेज, गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में या कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज में या फिर किसी पीएसयू में काम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में या फिर हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ओवरऑल जनरली जो है अराउंड 45 ईयर्स की एज जो है वो रिलैक्सेशन रखी गई है, ठीक है। ये एज लिमिट जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस बारी करंट आपके एचएस में लिखी भी गई है। ये देखिए, ये आपका एज का गैप है जो या बार है जो मैंने आपको बताया, जिससे कैलकुलेट होती है। और बेसिकली 5 साल का मैंने आपको बता दिया एक्स सर्विसमैन में जो है वो आपको देखने को मिलता है कि भाई अगेन ये जो है अपना पर्टिकुलर टेक्निकल रूल्स के हिसाब से दे सकते हैं, तो 58 ईयर्स वहाँ पे बनती है, ठीक है जी। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे मैंने आपको बताया, जो कि अगेन कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट में है या फिर हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट में हैं या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो कि एचपी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, जैसे कि एचपी कोई कोऑपरेटिव बैंक है, तो वो बेसिकली वो लोग जो है क्या कर सकते हैं 45 एज तक जो है अपना पेपर जो है ये दे सकते हैं, ठीक है जी। सो 45 ईयर्स है वो आपकी सबके लिए, एचएएस के लिए, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर इन ऑल के लिए, पुलिस के लिए जो है वो अराउंड 42 ईयर्स है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर के लिए भी वो 42 ईयर्स की रखी गई है, ठीक है कि नहीं, ये आपको समझना है। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सो क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ से बैचलर्स की डिग्री आपकी होनी जरूरी है। इट कैन बी अ बीए, इट कैन बी अ बीएससी, इट कैन बी अ एमबीबीएस ऑल्सो। सो बेसिकली या ये बीटेक भी हो सकता है, ठीक है जी। सो ये लोग जो है एलिजिबल होंगे, जो भी ग्रेजुएट माना जाता है वो एलिजिबल होता है इस पेपर को देने के लिए, ठीक है जी। कई बार क्या होता है
है जो बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं वो भी पेपर भरने की कोशिश करते हैं, तो वो भर सकते हैं, बशर्ते कि भाई एग्ज़ाम स्टार्ट होने से मींस प्री स्टार्ट होने के 2 महीने तक, 2 महीने के बाद आपके पास आपकी रिक्विजिट डिग्री हो जाए। ठीक है जी, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। मान लीजिए एग्ज़ाम जो है वो लेटर से कि 30 जून को एग्ज़ाम हो रहा है, तो 30 जून को आप अपनी फाइनल ईयर परस्यूइंग जो लास्ट ईयर में है वो दे सकते हैं, बशर्ते कि 30 जून, 30 जुलाई, 30 अगस्त से पहले पहले उनके पास अपनी डिग्री हो जानी चाहिए। ठीक है जी। अब आप बोलेंगे कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होते हैं उसके अंदर आप क्या करें, ऑनलाइन फॉर्म में जितनी मार्कशीट डाल सकते हैं वहाँ पे डाल दीजिए, एंड उसके बाद जो है आप आगे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ये जो है आपको आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल नहीं होगा। सिमिलरली एमबीबीएस के लिए जो अभी अपनी इंटर्नशिप में है वो भी भर सकते हैं, लास्ट ईयर की इंटर्नशिप में वो भी भर सकते हैं। अगेन उनको जो है अपना फाइनल जो बेसिकली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको दिखानी होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है जी। हर एक एलिजिबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है कि नॉलेज, कस्टम्स, मैनर्स एंड डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट, एंड इनको जो है बेसिकली इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन द एग्जाम। दैट मीन्स कि अगर आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बैठना चाहते हैं, आप उनका ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप हिमाचल के डायलेक्ट, कस्टम्स, मैनर से जो है थोड़े बहुत फेमिलियर होने चाहिए। और ये जनरली बहुत ज़्यादा एक डेटरिंग फैक्टर रहता है नॉन हिमाचलीज को कि वो ये पेपर नहीं भरते हैं। ठीक है जी। बट अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई नॉन हिमाचली देख रहा है तो वो भी ये पेपर भर सकते हैं। दे विल बी कंसिडर्ड एज अ जनरल कैटेगरी फ्रॉम अदर स्टेट्स। आप भर सकते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आप मेंस के टाइम पे या फिर प्री के टाइम पे कुछ इस तरह के आपके पोर्शन है जहाँ से हिमाचल स्पेसिफिक पूछा जाता है, और जनरली जो है आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स जनरली जो है कम डिडक्ट हो जाते हैं या फिर कम मिलते हैं, राइट। एनीवेज, सो बैचलर्स होना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और आपको एस्पेक्ट्स बात यहाँ पे कर रखी है, जैसे कि अगेन जो भी अपनी कोई कैटेगरी भर रहा है तो वो बोनाफाइड होना चाहिए, तभी उनको जो है माना जाएगा, और उनको जो है क्या करना होता है, अपना रिक्विजिट जो भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होता है ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दे आर क्लेमिंग द कैटेगरी। जैसे प्री में भर रहे हैं, प्री में अगर कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको भरना होता है। तो अगर जो भी बच्चे अपीयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें अपडेट ज़रूर करवा दीजिए। लोकल तहसीलदार हैं वो जो है इन सर्टिफिकेट्स को अपडेट कर देते हैं, तो वहाँ पे जाके अपडेशन ज़रूर करवाइए, क्योंकि हर एक जो सर्टिफिकेट है उसकी अपडेशन की टाइम दे रखा होता है। ठीक है कि नहीं। सिमिलरली अगेन जो भी रिजर्व कैटेगरी, जैसे मैंने बताया दूसरे स्टेट्स का उनको जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाता है। जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में हैं गवर्नमेंट और अदरवाइज, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। और जैसे मैं बता रहा था कि एक्स सर्विसमैन जो है उनको सिर्फ 3 अटेम्प्ट देने की अनुमति है। ओनली 3 अटेम्प्ट दे कैन गिव एज फार एज फॉर द पोस्ट ऑफ HAS, HPS एंड अदर पोस्ट जो भी यहाँ पे आती हैं। ठीक है जी। सो ये एलिजिबिलिटी पैटर्न है। आई होप आपको एलिजिबिलिटी पैटर्न समझ में आ गया है, कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट सेशन में मैं बात करने वाला हूँ, इस सेशन को बड़ा रखूंगा, नेक्स्ट सेशन को मैं बात करूंगा यहाँ पे कि क्या एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस क्या है, और फिर हम लोग बुक लिस्ट की तरफ जाएंगे, स्ट्रैटेजीज की तरफ जाएंगे, पूरे साल में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, सारे स्टडी प्लान आपको देने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।